दया करुणा विनम्रता परमिता परमात्मा प्रभु हमें के चरणों में कोटि शिवर करता है। इस परमात्मा श्रीमद स्वामी भगवान के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन स्वीकार। श्री आत्म श्री क्षमन वंदन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक देश आनंद गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन स्वीकार। जैन सितारे पंजाब पर्वत में महासती श्री पार्वती जी महाराज के पावन चरणों में वंदन। तब का दिन वरदान देने वाले आराध्य दुर्गया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज के पावन चरणों में वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभाव न करने वालों का आचार्य गुरु मैया के पावन चरणों में वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरु मैया के चरणों। स्नेह प्रिय छोटे साथियां, गुरु आनंद दरबार में आए गुरुदेव की परमात्मा के प्यारे प्यारे हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आपके आत्मा। आप परम पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपने अपने आप को जरा मांगन की ऊर्जा से जोड़ा, आपके मन में भाव आया, इसलिए आपका सौभाग्य। धर्मांगन की ऊर्जा और संत समागम, ये दोनों दुर्लभ है। जो इन दुर्लभ चीजों को पाने का पुरुषार्थ करता है वो भाग्यशाली है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन, जब सुबह आप उठते हैं सबसे पहले तो आप क्या करते हैं? जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप क्या करते हैं? कौन सबसे पहले आंखें खुलते ही क्या इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोबाइल देखता है? वो देखते नहीं, बहनों में कोई भी कोई है? आंखें खुलते ही टाइम देखने के लिए चाहिए कभी तो घड़ी देखते, जो घड़ी देखते हैं आप कोई ओल्ड एज वाले शायद घड़ी देखते होंगे। आज के युवा, आज की जो जनरेशन है वो सबसे पहले आंखों से क्या देखते हो? मोबाइल। हमारी आंखों में रिसीविंग पावर सबसे ज्यादा है। जितनी हमारी ये पांचों इंद्रियां हैं, सबसे ज्यादा रिसीव करने की ताकत किसी के अंदर है तो वो आंखों के अंदर। आंखों से कोई जवान और बुरा दिखता है। सबसे पहले फेस का जो फैक्ट है वो किसके आता है? सबसे पहले आंखें भूरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिसके अंदर रिसीव करने की ताकत सबसे ज्यादा है, प्रभाव उसके ऊपर ही आता है। आपने सबसे पहले अगर मोबाइल देखा, मोबाइल पे जितनी रेडिएशन है वो सब कहां पर आ गई? आपकी आंख, और वो आपके अंदर चली। तो थोड़ी सी सुबह को मंगलमय करने की एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। वैसे तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो करने के बाद आप कितना बदले, कभी अपने आप से क्वेश्चन कर, कभी अपने आप से पूछना। इतना सब कर्म करने के बाद आप आंखें खुलते ही नमोकार मंत्र पढ़ते हो, पंचदृष्टि की शरण में जाते हो, क्या आपका अहंकार कुछ कम हुआ?
क्या आपके भीतर से क्रोध कम हुआ? क्या आपके भीतर से जो माया है, छल और कपट करने की आपकी आदत है, क्या वो कम हुई है? नवोपान मंत्र पढ़ने से उसमें पूरी ताकत है सब चीजों को जड़ मूल से मिटा देने की। हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्या कुछ कम हुआ है? फिर कहां पर रोक है? पूरे होते जा रहे हैं हम, फिर भी सब वैसे का वैसे बैठा, ईगो भी वैसी है। कोई जरा सी बुरी बात कह देता है, हम गिड़गिड़ा जाते हैं और उसको कभी माफ नहीं कर पाते। भले ही उसने जिंदगी में कितना भी अच्छा हमारे साथ किया, लेकिन वो अच्छा ही बात नहीं रहती, सिर्फ एक बुरी बात जिंदगी भर उसको पकड़ कर बैठे रहते। क्यों? क्या हमने कोई धर्म आराधना की? इतना तो कुछ कर रहे हैं, इतनी समय के चीजें हम इतना स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी ईगो वैसी की वैसी है। क्या कर रहे हैं? कुछ तो चेंज करना है, परिवर्तन, लेशा परिवर्तन। क्या लेशा परिवर्तन कैसे होगा? सूर्य को मंगल में करने की 3 बातें आपको बता रहे हैं। पहली है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपने 3 शब्द बोलने हैं, देव, गुरु और धर्म को मेरा करना। क्या? देव, गुरु और धर्म को मेरा। 3 बार बोलना है। दूसरी लाइन आपको बोलना है, आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई गुड मैसेज, शुभ संदेश मिल चुका है। मिल चुका, मिलेगा, वेट नहीं करना, प्रेजेंट। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है। मैं आपके सामने जो बोलने जा रही हूँ कोई व्याख्यान और प्रवचन नहीं है, क्योंकि वो तो आपको याद रहता ही नहीं। कितने प्रवचन तो सुने हैं, कुछ याद अभी तक भी नहीं है। इसलिए थोड़ी सी ये आपको करना है, याद क्या रहेगा? जो आप सुबह उठकर करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। तीसरी लाइन है, मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। अरिहंत, मैं और मेरा परिवार अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान की शरण में। 3 बार ये सुबह 3 लाइन में बोलने में आपको कितना समय है? 3 लाइनों को 3 बार। मोबाइल नहीं देखना। अगर अपने भीतर कुछ अच्छा चेंज करना चाहते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल की रेडिएशन आपकी आंखों में नहीं लेकर जाना। उसकी एनर्जी कैसी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, तब भी उसको छोड़ते नहीं है ना। बहुत अच्छी करके दिन रात उसी के साथ रहते हैं। दिन में तो रहते हो, इतना कम से कम रात को तो चैन से सो जाओ। रात को तो उसको दूर कर दो। आपको पता है आजकल साइलेंट हार्ट अटैक आ, और ज्यादा किसको आ रहे हैं? लेडीज को या जेंट्स को? जेंट्स को हार्ट अटैक, लेडीज को बहुत कम है, जेंट्स को बहुत साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कहाँ रह रहा है? हार्ट के पास, पॉकेट में। उसकी जो निकलती रेडिएशन, कम से कम रात को तो उसको दूर कर दो। मुझसे बेहतर आप जानते हो, आप हमेशा मीडिया, सोशल मीडिया के साथ रहते हो, हम तो इतना नहीं रहते। लेकिन कोई बात जो एक वो दिल में रहती है कि कम से कम आप जानकर भी उससे बचना नहीं चाहते। साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं। दिल के पास किसको रख रहे हो? जहां दिल के पास भगवान को रखना चाहिए, वहां किसको रख रहे हो? मोबाइल को। तो कम से कम रात को तो उसको दूर रख के सो सकते। 2 फुट दूर रख के सो। उस बीमारी को, बीमारी है वो, उसको 2 फुट
दूर रखी सो। अगर आपको कुछ खुशी से जिंदगी के पल जीने हैं तो, और जिस समय आप ये 3 टाइमें बोलोगे 3 बार, उसका भी एक लॉजिक है 3 बार का। क्या क्या लॉजिक है पता है? 3 बार की कुतों के पाठ से वंदना करते हो क्यों? ज्ञान दर्शन चाहिए। चलो ये तो धर्म की बात है, कोई साइंटिफिक वे से बता सकते हैं कि 3 बार का लॉजिक क्या है? किसी मंदिर में जाके 3 बार क्या करते हैं? प्रदक्षिणा करते हैं। 3 बार का चक्र, इसका क्या? आओ थोड़ा सा अपने भीतर आके सोचते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। क्या? एक हमारा मन है, एक अवचेतन मन है। जो हमारा अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, उसके पास 3 टाइम जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो वहां जाकर सेव हो जाती है और वो कभी डिलीट नहीं होती। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क नहीं है। अच्छा है बुरा है जो आ रहा है 3 बार उसको अपने पास लेता जा रहा है। उसके पास काटने की शक्ति नहीं है। जो सब कॉन्शियस माइंड है, अच्छा और बुरे को काटने की शक्ति नहीं है कि अच्छा अंदर लो और बुरे को बाहर फेंको, वैसी शक्ति उसके पास नहीं है। वो क्या कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड 3 बार जो चीज उसके पास जा रही है वो वहां पर फीड सेव होती जा रही है। और उसका क्या काम क्या है? दिन भर वहां से उसी एनर्जी को रिलीज करके मन के पास भेजता रहता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में जैसी पावर उसके पास गई, उसी पावर को रिलीज करता रहता है वो दिन भर और मन के पास भेजता रहता है। आज एंजाइटी, डिप्रेशन, पागलपन बहुत बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स में, बच्चों में, युवाओं में। क्यों? सुबह उठे सबसे पहले क्या उठाया? मोबाइल, इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोली, रील। क्या देखते हैं सबसे ज्यादा? रील ने सब लोगों को पागल कर दिया है। वो जो रील आती है, बच्चे बताते हैं कि ये रील है, ऐसे ऐसे कुछ आता जाता है, फटाफट ऊपर नीचे करते रहते हैं। या फिर कोई ऐसा वीडियो जो देखने लायक नहीं है, अश्लील, उस वीडियो को बच्चों ने देखा और उसकी एनर्जी कहां जाकर फील होगी? सबकॉन्शियस माइंड के पास। एक रील वैसी गंदी देखी, अश्लील देखी तो दूसरी भी, तीसरी भी वैसी आई। जो हम देखते हैं, जो हमारा टेस्ट है, वो भी उसमें आता जाता है कभी। अगर आप कोई प्रवचन सुनोगे तो आपके सामने प्रवचन की आते रहेंगे। अगर आप कोई अच्छा मंत्र जाप देखेंगे तो वो मंत्र, जैसे किसी नॉलेज आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वही एक बार क्लिक करने की देर है, दूसरा वापिस वैसा ही। मुझसे बेहतर आप जानते हो। बच्चे ने सुबह उठकर वही देखा, युवा, फिर दूसरी बात देखा, फिर तीसरा वीडियो देखा। ऐसे करते करते उसकी एनर्जी कहां चली गई? कहां? सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड दिन भर उसी एनर्जी को रिलीज करके मन के पास धीरे धीरे मन बेचैन, वो बेचैनी, वो नेगेटिव एनर्जी है। धीरे धीरे मन बेचैन, उदास उदास उदासी बढ़ते 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 क्या हो गया? कितनी उदासी बढ़ी? डिप्रेशन। इसलिए सुबह को क्या करो? जो अपनी सुबह को मंगल में कर लेता है उसका दिन मंगल में हो जाता है। सुबह की ऊर्जा कैसी होती है? कितनी पॉजिटिव, वाइट सर्कल होता है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जितने भगवान के भक्त होते हैं वो जाग रहे होते हैं, जितने शैतान लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं। यानी उस समय आपने बोला देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन। उस समय जितने लोग देव गुरु
धर्म की आराधना कर रहे हैं, आपका कनेक्शन उनके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो उनकी भी ऊर्जा, सब गिविंग एंड मोर रिसीविंग, थोड़ा सा तुम दोगे और बहुत सारा लौट कर तुम्हारे पास, जो भी कुछ तुम थोड़ा सा इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में भेज रहे हो, वो लौट कर बहुत सारा बन के तुम्हारे पास। कभी कुएं की मुंडेरी पर खड़े होकर या किसी गुफा में आवाज लगाई, तो वो आवाज, हमारी एक आवाज कितनी आवाज होके वापस गूंजती है, इको होती है ना, तो वो इको होती है। इसी तरह से आप जो सुबह के समय सेंड कर रहे हो, वो बहुत सारी इको होकर आपके पास आ रही है सुबह के समय। और ज्यादा ना सही, ये जो मोबाइल से आप चलाते हो, इसी को देख लो, इंटरनेट की स्पीड कैसी होती है सुबह, कैसी होती है, फास्ट होती है। जो कुछ डाउनलोड करना चाहो सुबह के टाइम, सब लोग कहते हैं सुबह सुबह डाउनलोड कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। आपको कहीं जाना होता है तो रोड कैसे मिलते हैं, हम तो रोज व्यवहार करते हैं सुबह, तो रोड खाली, और वही दोपहर को आप जाओ तो सुबह में 2 घंटे और दोपहर में 4 घंटे लगे। इसी तरह से सुबह की ऊर्जा ऐसी ही है, आप परमात्मा के नजदीक पहुंचना चाहते हो तो बहुत फास्ट पहुंच जाओ। आप जो भी कुछ डाउनलोड करना चाहते हो वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए सुबह को क्या बनाना है, देव, गुरु और धर्म को मेरा बंधन। 3 बार। आज का दिन मंगल है, आज मुझे कोई गुड मैसेज, अगर आप चाहते हो मुझे ऐसा मैसेज मिले तो उस मैसेज को याद करो। क्या वो शुभ संदेश आप क्या चाहते हो, एक बार उसको क्रिएट करो, उसको स्क्रीन में लेकर आओ कि आपको ये चाहिए, ऐसा हो गया, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे परिवार के लिए। आज दुनिया में इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा के लिए तो कोई सोचता नहीं। चलो जो चाहते हो उस मैसेज के लिए आप इसे क्रिएट करो। मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में। पूछो अपने आप से, क्या आप शरण लेना चाहते, उस शरण में है, एकाग्रता से है, ये जो भी आएगा सब चलने दो। किसी ने आपको कहा उस दरगाह में जाके मेरी पूरी मन्नत पूरी हो गई, आप वहां जाएंगे? किसी फ्रेंड ने आकर आपको कहा सबसे पूछना चाह रही हूं मैं, क्योंकि आज जो चमकती हुई चीजों की ज्यादा वैल्यू है, इसकी आकर्षण किसका है, अट्रैक्शन किसका? जो चमकती हुई चीजें, इमिटेशन ज्वेलरी, सोने से ज्यादा चमक रही, लेकिन कितने दिन चमके, कितने दिन? ये जो बाहर से जितने भी आकर्षण, यहाँ से वहां से जो मैसेजेस आ रहे हैं ना आपके पास, वहां जाकर ये हो गया, वहां जाकर ये हो गया, वहां जाकर ऐसे पूरा हो गया, वहां जाकर लॉटरी लगी, वहां जाकर मेरा काम हो गया, और आप फटाफट अरिहंत शर्त को छोड़कर वहां पर थाली के अंदर बंद लेके वहीं पर दौड़ना शुरू कर देते। एक बात याद करो, गौतम से कहते हैं भगवान, दृढ़ श्रद्धा है ये जीवन। गौतम से कहते हैं भगवान, दृढ़ श्रद्धा है ये जीवन। जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दिल से जुड़कर
जो अरिहंत शरण में सिर्फ एक ही शब्द मेरा आज याद रखना और इसे रोज दोहराना कि जो शरण में है अरिहंतों के उनके मंगल का क्या क्या प्योर गोल्ड जिसकी कीमत कभी घटती नहीं। इमिटेशन ज्वेलरी कितने भी सुंदर लेके आओ लेकिन आपको अंदर से पता होगा कि ये थोड़े समय बाद इसकी चमक, और जब सोना लेकर आते हो जिंदगी भर के लिए निश्चिंत रहते हो कि इसकी चमक घटने वाली नहीं। अरिहंत शरण उसी गोल्ड की तरह, और जो इधर उधर भटक रहे हो ना, आज यहाँ चमक नजर आ रही है, कल वहां चमक नजर आ रही है, वो इमिटेशन ज्वेलरी है, उसकी चमक लुप्त हो जाएगी। इसलिए अरिहंत शरण में आओ। और अरिहंत यहाँ कभी कोई ये नहीं आया कि जैन अरिहंत सिद्ध कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और कहां कहां सिद्ध है। 15 प्रकार के नपुंसक लिंग तक सिद्धा है, नपुंसक लिंग सिद्धा, इससे बड़ा और परमात्मा का अनेकांतवाद क्या होगा। इसलिए अरिहंत आपको कहीं भी मिलेंगे, बस आपने अरिहंत बोल दिया, जहां जहां अरिहंत है उनको बंधन हो गए। अरिहंत कोई भी बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर, तीर्थंकर की शरण। तीर्थंकर किसको कहते हैं? तीर्थ क्या? तीर्थ मतलब ये तो 4 प्रकार हो गए, लेकिन तीर्थ क्या है? तीर्थ का मतलब होता है घाट। क्या? घाट। जिस घाट पर नौका खड़ी होती है, जिस घाट पर स्नान किया जाता है, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओगे, चाहे गंगा का घाट, त्रिवेणी संगम यमुना का घाट, जहां जहां जो भी पवित्र नदियां हैं वहां पर एक घाट बना होता है, वहां पर स्नान किया जाता है। और लोग सोचते हैं अब मैं क्या हो गया, पावन। तीर्थ मतलब तीर्थंकर, एक ऐसा घाट जो तारने वाला, इस संसार से पार करने वाला, जहां सदैव एक नौका खड़ी रहती है, उस नौका में बैठकर जो पार दूसरे किनारे पर, जहां परम आनंद बरस रहा है, परम आनंद बरस रहा है, वो किनारा ये तीर्थंकर। आज से आपने रोज बोलना है, मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। रोज आपको कुछ मिलेगा जो आप स्टेप बाय स्टेप, कुछ एकदम आज ही इतना सारा इतना बड़ा लेसन हो जाएगा जिसे आप लर्न नहीं कर पाएंगे। अब इसकी शुरुआत करना है। क्या करना है? शाम को भी ऐसे ही, जैसे संध्या का समय होता है, उस समय भी आपको ये 3 लाइनें बोलना है। यहाँ पर जैसे दिन बोला, इसमें क्या बोलना है? आज की रात्रि परम मंगलमय है। और आपको एक बात बताऊं, जो हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, कोई भी जो साधक होता था वो त्रिकाल संध्या करता था। संध्या मीन्स प्रार्थना, प्रेयर। त्रिकाल 3 समय। कौन से 3 समय? संधि काल की। संधि काल किसको कहते हैं? एक जा रहा है और दूसरा आ। सूर्य उदय का समय, रात्रि जा रही है और दिन। संधि काल में ऊर्जा का ब्लास्ट होता है, एनर्जी ब्लास्ट। संधि काल कौन सी एनर्जी? उस समय तुम जो कर रहे होते हो, तुम्हारा वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये डिपेंड तुम पर होता है कि तुम उस समय क्या कर रहे हो।
अगर उस समय तुम कोई पाप का कार्य कर रहे हो तो तुम्हारा पाप में त्रास होगा, पाप तुम्हारा बढ़ता जाएगा। अगर तुम उस समय धर्म कर रहे हो, इसलिए त्रिकाल संध्या का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा है। और फिर 12 बजे, अब 12 बजे क्या हो रहा है? सुबह जा रही है और दोपहर आ रही, दोपहर के 12 बजे। अगर उस समय 1 मिनट 30 सेकंड के लिए आपने देव गुरु धर्म को वंदन कर दिया तो देव गुरु धर्म की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर आ जाए, पूरी ऊर्जा उनकी तुम्हारे पास, और थोड़ा सा जागने की जरूरत है। और फिर शाम का समय संधि काल, कौन सा? संध्या वेला। उस संध्या वेला में क्या करना है? ना ऐसे ही नमोकार मंत्र बोलो, तीर्थंकर, लेकिन दिल से। ये शब्द जो रटे हुए ना जिह्वा पर, मन तो चारों दिशाओं की सैर कर रहा होता है और जिह्वा बोल रही होती है। कभी मन को जोड़ो उसके साथ, वापिस लेकर आओ, वापिस फिर बोलो उसको। जब तुम्हें लगता है कि इसमें मन नहीं लगा तो दोबारा फिर बोलो। जो मन से बोली गई चीज होती है उसका रिजल्ट बहुत सुपर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस समय भी आपने, और जैन आगमों में आता है कि त्रिजंबक नाम के जो देव है वो धरती के 3 चक्कर लगाते सुबह दोपहर और शाम को। त्रिजंबक नाम के देव वो क्या बोलते हैं? जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे तथास्तु। यानी तुम अगर धर्म कर रहे हो तो धर्म में रहो, और तुम उस समय पाप कर रहे हो तो पाप में ही। ये 3 समय को आप सुधार लेंगे और 3 ये लाइनें रोज बोलना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से कुछ बदल रहा है। जबरदस्ती नहीं, अपने आप तुम्हारी रेशा चेंज हो रही है, क्योंकि 3 बार बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को रिलीज करके मन के पास भेजेगा, तो मन हर समय किसमें रहेगा? देव गुरु और धर्म की ऊर्जा में रहेगा, शुभ संदेश में रहेगा। तीर्थंकर भगवान की शरण में अगर इस मन में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वही ऊर्जा उसके पास आ रही है, तो फिर तो क्या हो गया? चांदी चांदी, है ना? कभी सोना सोना नहीं कहते। जब कोई अच्छा काम होता है तो क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? सोना सोना कहना चाहिए, ज्यादा जो कीमत है वो किसकी है? तो फिर चांदी चांदी क्यों कहते हैं? हाँ, चांदी के अंदर जो ये पायल पहनना, ये पैरों में बिछिए पहनना, पहले चांदी की कोई करधनी पहनते थे, और चांदी का ये जो छल्ला पहनते हैं नियम का, इनका बहुत सारा एक साइंटिफिक वे है कि जिस समय तुम अपने पाँव में चांदी की पायल पहनते हो तो तुम्हें सिर का रोग नहीं होगा, माइग्रेन आदि। ये जो छल्ला पहनते हैं जो, उनको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। इसका एक बहुत बड़ा, चांदी जो है वो इतनी ठंडी है, इतनी शीतल है कि चांदी का जितना प्रयोग है शब्दों में चांदी चांदी हो गई, चारों तरफ शीतलता की शीतलता, सुख शांति हो गई, ये तो चांदी चांदी। तो इसका मतलब ये है, तो मैं जो अरिहंत भगवान की शरण में रहेंगे उनकी क्या हो जाएगी? चांदी चांदी, सब तरह से सुख शांति और समृद्धि और मंगल का वास होगा। अब बड़े मनसा अपने अमृतमयी वाणी का आपको